उनसे प्रार्थना, हे पवन पुत्र, आप जहां कहीं भी हो आकर के कथा पांडाल में पधारें और अपने प्रभु श्री राम की, श्री कृष्ण की अमृतमयी मंगलमयी इस भागवत महापुराण की अमृत कथा का अमृत रस पान करें। पांडाल में उपस्थित कथा के मुख्य यजमान श्री परीक्षित जी, उनके पुत्रवधू, परिवारीजन, रिश्तेदार, नातेदार, समस्त ग्रामवासी, क्षेत्रवासी एवं सती अनुसैया जैसी हमारी पूजनीय माताएं बहनें, यत्र तत्र से चलकर पधारे विद्वान श्रोतागण, उपस्थित मंचस्थ संगीत बंधु, विप्र बंधु, संत भगवान एवं यूट्यूब एंड फेसबुक के माध्यम से देख रहे अनेकों श्रद्धालु भक्तों के हृदय में विराजित अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री सच्चिदानंद भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए सज्जनों, आज इस सप्त दिवसीय अनुष्ठान के प्रथम दिवस में प्रवेश करते हैं। आज प्रथम दिवस की कथा प्रारंभ करने से पहले, शुरुआत करने से पहले 5 मिनट श्री हरिनाम संकीर्तन करते हैं। कहते हैं सज्जनों कि श्री हरिनाम संकीर्तन करने से मन और वाणी दोनों ही पवित्र हुआ करते हैं। सो आइए मेरे साथ मिलकर बड़े भाव के साथ गाइए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण,
जय जय श्री राधे। परम आदरणीय सज्जनों, आज बड़े ही सौभाग्य का दिन है। आज आपके गांव में, मझगुवा गांव में महाराज श्रीमती आशा रानी एवं हमारे परीक्षित जी महाराज गुल्ले बड़गैया जी के यहाँ पर दिव्य और भव्य श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन मेरे गोविंद की असीम कृपा से हुआ है। महाराज, इनके ऊपर प्रभु ने बड़ी बढ़िया कृपा करी है और ऐसे भक्ति भरे अनुष्ठान हमारी और आपकी मर्जी से कभी नहीं हुआ करते। कब होते हैं? जो परम ब्रह्म परमेश्वर असीम कृपा करते हैं। जब गोविंद की हमारे ऊपर कृपा होती है तो हमारे घर में, हमारे परिवार में, क्षेत्र में, गांव में ऐसे दिव्य और भव्य आयोजन हुआ करते हैं। क्यों? क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, 10, 20, 50, 100 नहीं, अनेकों जन्मों के भाग्य जब एक साथ उदय होते हैं, उत्पन्न होते हैं, तो महाराज हमारे यहाँ ऐसे भक्ति भरे अनुष्ठान हुआ करते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञानो हेत कृतमो हमदान्धकारनाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। एक नहीं, अनेकों जन्मों के भाग्य जब एक साथ उदय होते हैं, उत्पन्न होते हैं, तो महाराज हमारी गोविंद के चरणों में प्रीति हो पाती है। और एक और बात बताऊं, अगर ये कृपा करें तो, अगर प्रभु कृपा करें तो इनके चरणों में हमारा अनुराग, हमारा प्रेम हो पाता है, अन्यथा कदापि नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसकी कृपा क्या है? इसकी कृपा क्या है? या की कृपा पंगु गिरि लंघ है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरो सुने, मूक पुन बोले, और रंग चले सिर छत्र धराई। महाराज, अगर इसकी कृपा हो जाए तो अंधा व्यक्ति देखने लग सकता है, लंगड़ा व्यक्ति चलते 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 पहाड़ को लांघ सकता है। और इसकी कृपा हो जाए तो बहरा व्यक्ति महाराज सुनने लग जाए, गूंगा व्यक्ति बोलने लग जाए, मीठी वाणी बोले, और अंतिम बात रंग चले सिर छत्र धराई। जो रंग होता है महाराज, पल में राजा बन जाए, पल में अनेकों सैनिक उसके साथ हो जाएं, पूरी प्रजा उसे प्रेम करने लगे, राजा बन जाए। महाराज, इसकी कृपा बड़ी विचित्र माया है प्रभु की। जब इसकी कृपा होती है तो हमारे घर में, परिवार में ऐसे भक्ति भरे अनुष्ठान हुआ करते हैं। इसलिए हमेशा गोविंद की इस कथा में, गोविंद के श्री चरणों में प्रेम लगाते रहिए और महाराज कहते रहिए, प्रभु कि ऐसी कृपा कभी हमारे ऊपर भी होगी क्या? और अगर मन में विश्वास दृढ़ है, अटल विश्वास है, तो महाराज गोविंद जरूर कृपा करेंगे। ऐसी बात नहीं है, इनके बराबर कृपालु, दयालु, उदार कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। ऐसे कृपा के सिंधु मेरे गोविंद को छोड़कर भी हम नाना प्रकार के विषयों में लगे रहते हैं। महाराज, विचार करके देखिए कि परमात्मा ने बड़ी कृपा करी, जो हमें मनुष्य बनाकर मृत्यु लोक में भेजा, पृथ्वी पर भेजा। काय के लिए? काय के लिए भेजा? कि पृथ्वी पर रहकर गोविंद का ध्यान करेंगे, प्रभु की कथा श्रवण करेंगे, प्रभु का गुणगान करेंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद जीव नाना प्रकार के चक्करों में फंस जाता है और नाना प्रकार के ग्रह जंजालों में फंसकर
अनेकों प्रकार से दुखी रहता है महाराज। क्यों? क्योंकि जीवन में कष्ट कब महसूस होते हैं? अच्छा एक बात बताइए, किसी मनुष्य की परछाई उसके आगे चलती या पीछे चलती है? विचार करिए। हम चलेंगे तो हमारी परछाई हमारे पीछे चलेगी कि आगे? महाराज जीवन में हमारी परछाई जब हमें आगे दिखाई देगी जब हम सूर्य से विमुख होकर चलेंगे। सूर्य से विमुख होकर चलेंगे, सूर्य की तरफ मुख नहीं करेंगे, सूर्य से विमुख होकर चलेंगे तो हमारी परछाई हमें अपने आगे दिखाई देगी। ठीक वैसे ही अगर हम परमात्मा से अलग होकर चलेंगे, विमुख होकर चलेंगे तो हमारे जीवन में संकट हमें अपने सामने ही दिखाई देंगे। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। तो गोविंद की कथा से प्रेम करिए, गोविंद की कथा में ध्यान लगाइए। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण का सबसे प्रथम श्लोक सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहे तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत महापुराण के सर्वप्रथम सबसे पहले श्लोक में मेरे गोविंद का ध्यान किया, गोविंद को बारंबार प्रणाम किया। और गोविंद कौन है? श्लोक क्या कहता है? सच्चिदानंद रूपाय। सच्चिदानंद क्या है? सच्चिदानंद है, अगर हिंदी व्याकरण के हिसाब से सच्चिदानंद का हम संधि विच्छेद करें तो तीन शब्द निकल कर आएंगे, सत, चित और आनंद। इन तीनों को मिलाकर बनता है सच्चिदानंद। सच क्या है? सत्य, चित, आनंद ये क्या है? सत्य कहते हैं सत्य को, सत्य कहते हैं सत्य को। जो पहले सत्य था, बीच में यानी कि मध्य में सत्य है और अंत में जब कुछ भी नहीं बचेगा तो महाराज केवल और केवल सत्य बचेगा। इसलिए गोविंद को सबसे पहला नाम दिया सत्य। जब भगवान का चौथे दिन की कथा में अवतार होता है, कृष्ण अवतरित होकर आते हैं महाराज, तो सब देवता आकाश मार्ग में, आकाश में खड़े होकर महाराज प्रभु की स्तुति करते हैं। सत्यव्रतम परव्रतम च सत्यम, कहते हैं प्रभु आप सत्य हो। आपकी बार बार सत्य सत्य कहकर देवता प्रशंसा करते हैं। क्यों? क्योंकि जिस कारण से आप पृथ्वी पर मृत्यु लोक पर अवतरित होकर जा रहे हो, अवतार लेकर जा रहे हो, ऐसा मत करना कि कहीं ये समझें कि कंस तो महाराज हमारो मामा लगे या हम जाए के काई को मारे, मामा को क्यों मारे, ऐसा मत सोचना प्रभु। इसलिए बारंबार देवता सत्य सत्य कहकर, सत्य की दुहाई देकर प्रभु की वंदना करते हैं। भगवान क्या है? सबसे पहला भगवान है, सत्य स्वरूप है। और दूसरा है चित। चित कहते हैं प्रकाश को, चित कहते हैं प्रकाश को। वो प्रकाश, वो परमात्मा स्वयं प्रकाशवान है। सूर्य में रोशनी, चंद्रमा में शैतल्य, जो भी मिलता है गोविंद की कृपा से मिलता है महाराज, इनकी ही कृपा से होता है। सत्य, चित और तीसरी बात है आनंद। आनंद क्या है? आनंद कुछ नहीं, आनंद केवल और केवल प्रभु का नाम है। मेरे गोविंद ही स्वयं आनंद है। और जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में भगवान राम जी का चारों भाइयों का नामकरण करते हैं तो महाराज सबसे पहले क्या कहते हैं? सबसे पहले मेरे तुलसीदास जी महाराज, तुलसीदास जी बाबा राम जी का जब नामकरण करते हैं रामचरितमानस में, तो सबसे पहले शुरुआत कहां से करते हैं? जो आनंद सिंधु सुख राशि करते लोक सुपासी, जो आनंद सिंधु सुख राशि करते लोक सुपासी, सो सुख
धाम राम असनामा। अखिल लोकदा यक विश्रामा। राम सिया राम सिया राम जय राम। सिया राम सिया राम जय राम। बाबा जब लिखते हैं, बाबा कहते हैं जो आनंद सिंधु सुख राशि, प्रभु का नामकरण करने के लिए आनंद सबसे पहले आनंद का उच्चारण करते हैं। क्यों? और जब भगवान बालकृष्ण लाल का चतुर्थ दिवस की कथा में अवतार होता है और नंद बाबा के यहाँ नंदोत्सव मनता है महाराज, तो वहां भी सब गाते हैं नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कोई भी ये नहीं कहता है कि नंद के घर छोरा भयो जय कन्हैया लाल की। सब गाते हैं नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो मेरे प्रभु स्वयं आनंद हैं, स्वयं आनंद के समुद्र हैं। इसलिए मेरे गोविंद सत्य स्वरूप हैं, प्रभु चित्त स्वरूप हैं। और तीसरी बात, मेरे गोविंद आनंद घन हैं। और मंत्र आगे क्या कहता है? विश्वोत्पत्त्यादि हे तवे, विश्व की उत्पत्ति, विश्व का लय, विश्व का प्रलय केवल और केवल इनकी ही कृपा से हुआ करता है। तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के ताप होते हैं और तीन प्रकार के पाप होते हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इन तीनों प्रकार के तापों में, तीनों प्रकार के तापों को और तीनों प्रकार के पापों को नष्ट करने की जिन प्रभु श्री कृष्ण के नाम में शक्ति है, उन कृष्ण को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। श्री कृष्णाय वयम नमः। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। मेरे गोविंद की सबसे पहले स्तुति की, और गोविंद की स्तुति करने के बाद, गोविंद की स्तुति करने के बाद आज कथा आगे की तरफ चलती है। सज्जनों, कहते हैं कि भगवान की बनाई हुई दुनिया में कोई भी व्यक्ति, कोई भी एक व्यक्ति अपनी छाती पर हाथ रखकर महाराज ये नहीं कह सकता कि मैं संपूर्ण सुखी हूं। कोई भी कह सकता है कि मैं संपूर्ण सुखी हूं। परमात्मा की बनाई हुई दुनिया में कोई भी संपूर्ण सुखी नहीं है। और सुखी है तो कौन है? कि कबीरा सब जग निर्धना, ए जी धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई मानियो, जाप राम नाम धन होए। जो प्रभु का गुणगान करता है, प्रभु की लीलाओं को जो सुनता है, प्रभु की कथा श्रवण करता है, पढ़ता है, उसके बराबर सुखी या संसार में दूसरा कोई है ना। पूरी दुनिया एक तरफ और प्रभु का भक्त एक तरफ, और परमात्मा की बनाई हुई दुनिया में कोई संपूर्ण सुखी क्यों नहीं है? महाराज जो प्रभु से जुड़े हुए हैं वो तो हर प्रकार सुखी रहते हैं। कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, सब प्रकार से दुखी हैं। कोई भी एक व्यक्ति अपनी छाती पर हाथ रखकर ये नहीं कह सकता महाराज कि मैं संपूर्ण सुखी हूँ। कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम जी के दास। सब दुखी हैं, और जो प्रभु से जुड़े हुए हैं वो महाराज हो तो हर प्रकार से आनंद में है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई अपने तन से दुखी है, तन का दुखी कहते हैं। कोई अपने शरीर की बीमारियों से दुखी है, नाना प्रकार की बीमारियों ने उसके शरीर को जकड़ रखा है, पकड़ रखा है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। और मन का दुखी कैसा होता है?
मन का दुखी होता है महाराज। पता नहीं पड़ोसी के पास न जाने इतनी दौलत कहां से बढ़ती जा रही है। हम दिन और रात मेहनत करते करते परेशान हैं, लेकिन पड़ोसी के घर इतनी पड़ोसी कुछ भी नहीं करता है, फिर भी आके यहाँ पतो ही ना जन कहां से इतना धन बढ़ता भयो जा रहा है। वो मन से दुखी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम जी के दास। जो प्रभु का भजन करते हैं, प्रभु की कथा सुनते हैं, प्रभु का गुणगान करते हैं, वो सर्वाधिक अत्यधिक हमेशा प्रसन्न रहते हैं। और उनके जीवन में अगर कोई परेशानी आ भी जाए तो महाराज वो गोविंद के हवाले उस परेशानी को छोड़कर आगे पार हो जाते हैं। आज आगे चलते हैं। बड़ी ही रमणीक, बड़ी ही पावन भूमि है जिसे हम नैमिषारण्य के नाम से जानते हैं। जैसे आज हम आपके गांव की पवित्र भूमि पर बैठकर इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। महाराज पुराणों की विद्या के लिए ऐसी ही एक परम रमणीक भूमि है जिसे हम नैमिषारण्य के नाम से जानते हैं। उसी नैमिषारण्य की पावन धरा पर शौनकादिक 88,000 ऋषि संत विराजमान हैं। उन शौनकादिक 88,000 ऋषियों संतों के बीच में महाराज श्री सूत जी महाराज का आगमन होता है। शौनकादिक 88,000 ऋषि नैमिषारण्य की पावन धरा पर, पावन भूमि पर जिस समय बैठे हुए थे, उनके मध्य में, उनके बीच में परम आदरणीय श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। और जैसे ही सूत जी महाराज उन ऋषियों के बीच में पधारे महाराज, आज वो शौनकादिक 88,000 ऋषि जो बैठे हैं, वो सब सूत जी महाराज के स्वागत करने को एकदम हाथ जोड़कर खड़े हो गए और हाथ जोड़कर कहने लगे, हे श्री सूत जी महाराज, आप हमारे मध्य में आए, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं, आपका वंदन करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। सूत जी महाराज कहने लगे, अरे ऋषियों, कि आप क्या कर रहे हो? अरे आप हमारे सामने उम्र में बहुत बड़े हो। जो शौनकादिक 88,000 ऋषि नैमिषारण्य की पावन धरा पर बैठे हैं, श्री राधे, जो शौनकादिक 88,000 ऋषि उस नैमिषारण्य की पावन धरा पर बैठे हुए हैं, उन ऋषियों की उम्र कितनी है? उन ऋषियों की उम्र है, उनके एक ऋषि के जीवन में न जाने चतुर्गियां, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग न जाने कितनी बार बदल गए। एक एक ऋषि की उम्र महाराज कई कई लाख वर्ष उम्र। सबरे ऋषि जितने भी वहां बैठे हैं, सबकी उम्र कई कई लाख वर्ष। 88,000 ऋषि संत जो बैठे हैं महाराज, अनेकों लंबी लंबी उम्र वाले। और जब उनके मध्य में सूत जी महाराज पहुंचे, तो सूत जी महाराज देखने में केवल और केवल 20 वर्ष के लगते हैं। सूत जी महाराज की उम्र है 20 वर्ष, और 20 वर्ष का युवा जब शौनकादिक 88,000 ऋषियों के संतों के बीच में पहुंचा, तो महाराज ऐसी लंबी लंबी उम्र वाले ऋषि संत उनको प्रणाम करने लगे। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, आप हमारा इतना स्वागत, सम्मान, सत्कार क्यों कर रहे हो? अरे हम तो आपसे उम्र में बहुत छोटे हैं, हम तो आपसे उम्र में बहुत छोटे हैं। शौनकादिक 88,000 ऋषि कहने लगे, हे श्री सूत जी महाराज, आप केवल उम्र में छोटे हो ना? उम्र में जो छोटा होता है कदाचित वो छोटा नहीं होता। उम्र में जो छोटा होता है वो कदाचित छोटा नहीं माना जाता। तो सूत जी महाराज कहने लगे शौनकादिक 88,000 ऋषियों से, ऋषियों आप बताइए छोटा कौन होता है? छोटा कौन होता है? सो शौनकादिक 88,000 ऋषि कहने लगे सूत जी से कि धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयुर्वृद्धा, स्थे बच,
ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकिरा शिष्य किंकिरा। हे श्री सूत जी महाराज, धन वृद्धा बल वृद्धा, कोई धन में बड़ा होता है और कोई बल में बड़ा होता है। आयुर्वृद्धा स्थैवच, कोई कोई आयु में बड़ा होता है। लेकिन हे श्री सूत जी महाराज, ये कदाचित बड़े नहीं होते। ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च, हे सूत जी महाराज, जो ज्ञान में बड़ा होता है उसको हम सबसे बड़ा मानते हैं। कोई धनवान हो, किसी पर धन ज्यादा हो, कदाचित वो बड़ा नहीं होता। किसी की शरीर में शक्ति हो, वो कदाचित बड़ा नहीं होता। हे सूत जी महाराज, कोई उम्र में बहुत बड़ा हो और जिसके पास ज्ञान का भंडार है वो उम्र में छोटा हो, लेकिन जिसके पास ज्ञान का भंडार है वो लंबी उम्र वाले से भी बड़ा है। क्यों? क्योंकि उसके पास ज्ञान का भंडार बड़ा है। तो हे सूत जी महाराज, आपके अंदर जो ज्ञान है, हम आपको प्रणाम नहीं कर रहे हैं, आपके अंदर जो ज्ञान भरा हुआ है उस ज्ञान को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। और ज्ञान कितना है? शौनकादिक 88,000 ऋषि कहते हैं, सूत जी, हम मनुष्यों के अंदर अज्ञान रूपी अंधकार जो हम मनुष्यों के अंदर बैठा है, उस अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए आप करोड़ों सूर्यों के समान हैं। आप अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए आप करोड़ों सूर्यों के समान हैं, हे श्री सूत जी महाराज। इसलिए हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलिए सूत जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। महाराज शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज को यथा योग्य आसन दिया, उनको बिठलाया। उनको बिठलाकर महाराज आज पूछने लगे। शौनकादिक 88,000 ऋषि पूछ रहे हैं, हे श्री सूत जी महाराज, आप हमारे मध्य में पहुंचे, आपने बड़ी कृपा करी। कृपा करके कोई ऐसी कथा सुनाइए, कोई ऐसी बात बताइए, ऐसी कथा सुनाइए जिससे मनुष्यों का कल्याण हो सके। पृथ्वी पर मनुष्य नाना प्रकार की परेशानियों से पीड़ित हैं, नाना प्रकार के दुखों को भोग रहे हैं। इनके कल्याण के लिए, उद्धार के लिए कोई अच्छा सा मार्ग बताइए। सूत जी महाराज कहने लगे, हे शौनकादिक 88,000 ऋषियों, आपने जन कल्याण के लिए सवाल किया है, आपने समाज का कल्याण करने के लिए, उद्धार करने के लिए हमसे प्रश्न किया है। आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य मिलेगा। तो महाराज, सूत जी महाराज कहने लगे कि हे शौनकादिक 88,000 ऋषियों, इस दुनिया को परमात्मा बनाते हैं, इस संपूर्ण सृष्टि को परमात्मा श्रीमन नारायण प्रभु मेरे गोविंद बनाते हैं। तो शौनकादिक 88,000 ऋषि कहने लगे, एक बात बताइए सूत जी महाराज, परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि में हमने देखा है कोई अत्यधिक प्रसन्न है और कोई अत्यधिक दुखी है। किसी पे अनेकों तरीके से धन के भंडार भरे पड़े हैं और महाराज कोई धन के लिए परेशान है। किसी का शरीर एकदम स्वस्थ है और कोई नाना प्रकार की बीमारियों से, क्लेशों से युक्त है। सूत जी महाराज, तो परमात्मा की बनाई हुई दुनिया में हमने देखा है अनेकों प्रकार से सुखी हैं और अनेकों लोग अनेकों प्रकार से दुखी हैं। परमात्मा ये भेदभाव क्यों करते हैं? सूत जी महाराज कहने लगे, ऋषियों, सबसे पहले तो ये समझिए कि परमात्मा न कभी किसी को सुख देते हैं और न कभी किसी को दुख देते हैं। हम मनुष्य जैसा संसार में आकर कर्म करते हैं, उसी कर्म के हिसाब से हमें फल मिलता है। कि को न सुख दुख काऊ कर दाता, को न सुख दुख काऊ कर दाता, हो निज कृत कर्म भोग सब भ्राता राम।
जैसे हम मनुष्य इस संसार में आकर पृथ्वी पर आकर कर्म करते हैं, उसी के हिसाब से हमें फल भोगना पड़ता है। हे श्री सूत जी महाराज, शौनकादिक 88,000 ऋषि कह रहे हैं, सूत जी महाराज तो ये मनुष्य यहाँ जन्म लेकर आते हैं। सूत जी महाराज कहने लगे, जब गर्भ में रहता है जीव, जब नाना प्रकार से प्रभु से क्षमा याचना करता है, कहता है प्रभु इस गर्भ से एक बार बाहर निकालिए और बाहर जाकर ऐसी कठोर साधना करूंगा, इतनी तपस्या करूंगा कि तपस्या करते 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 तुम्हें भी परेशान कर लूंगा, लेकिन मेरी तपस्या खत्म नहीं होगी। और जैसे ही जन्म लेकर इस पृथ्वी पर आता है, माता के गर्भ से जैसे ही बाहर आता है, महाराज सब कुछ भूल जाता है। सूत जी कहते हैं, शौनकादिक 88,000 ऋषियों से ऋषियों, हम मनुष्यों का जीवन क्या है? हम मनुष्यों का जीवन क्या है? विचार करिए कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका और कल प्रात के होत खिली न खिली, मलया गिर की सुच शीतल मंद, सुगंध समीर मिली न मिली, कल काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोट झिली न झिली, ले ले हरि नाम अरी रसना, तू अंत समय पे हिली न हिली। सूत जी कहते हैं, ऋषियों हम मनुष्यों का जीवन क्या है? क्षण भंगुर जीवन की कलिका। आपने देखा होगा जब बारिश पड़ती है, बारिश तो बारिश के समय पर जब बूंद गिरती है महाराज, तो बूंद जब गिरती है तो बबूला सा बन जाता है। देखा है? जब बारिश की बूंद पड़ती है तो बबूले से बनते हैं, और महाराज थोड़ी देर पर बबूला तैरता है, उसके बाद फूट जाता है, अपने आप खत्म हो जाता है। सूत जी कहते हैं इसी प्रकार मनुष्य का जीवन है, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, पता नहीं है कब क्या हो जाए। सायंकाल के समय अच्छी तरीका से भोजन करके, अच्छी तरीका से सबसे बात करके आराम से महाराज पलंग पे सोए, तो पता नहीं है सुबह जगेंगे कि नहीं जगेंगे। कल प्रात के होत खिली न खिली, मलया गिर की सुच शीतल मंद, सुगंध समीर मिली न मिली। ये काल है, काल। सूत जी कहते हैं ऋषियों, काल हर समय मनुष्य के पीछे कुठार लेकर चलता है, कल काल कुठार लिए फिरता, और जब चोट करेगा ना शरीर पे तो तन नम्र पे चोट झिली न झिली। हे ऋषियों, इसीलिए कहता हूं कि ले ले हरि नाम अरि रसना। रसना कहते जीव को। हे जीव, हर समय हर घड़ी तू कृष्ण का ध्यान कर, कृष्ण को भज। ले ले हरि नाम अरि रसना, चू अंत समय पे हिली न हिली। क्योंकि जब यम के दूत आते हैं महाराज, तो सबसे पहले कंठ को आकर पकड़ते हैं, सबसे पहले कंठ अवरुद्ध होता है। और कंठ को इसलिए पकड़ते हैं कि जीवन पर्यंत तो हमने पाप कर्म किए हैं, और अगर मरते समय अंतिम समय पर अगर प्रभु का नाम ले गया, नारायण का नाम ले गया, तो ये हमारे संग जाने वाला नहीं है। इसलिए सबसे पहले कंठ अवरुद्ध होता है। सूत जी कहते हैं ऋषियों, हर समय पर, हर जीवन की हर घड़ी में, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, नाचते गाते, जीवन की हर परिस्थिति में केवल और केवल गोविंद का ध्यान करना चाहिए, केवल और केवल कृष्ण का ध्यान करना चाहिए, केवल और केवल राम का ध्यान करना चाहिए। क्योंकि पता नहीं जीवन का कौन सा समय बिल्कुल अंत समय आ जाए। एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुदेव, एक बात बताइए कि जीवन में सबसे ज्यादा प्रसन्न कब रहा जाए, जीवन में सबसे ज्यादा खुशी कब मनावे? तो गुरुजी ने कही कि मरने से ठीक 2 मिनट पहले। चेला ने पूछी, गुरुदेव जीवन में सबसे ज्यादा खुशी कब मनावे, सबसे ज्यादा आनंद कब मनावे? तो गुरुजी ने कही, बेटा मरने से ठीक 2 मिनट पहले।
चेला की बात समझ में नहीं आई। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव ये कब पता चलेगा कि मरेंगे कब? 2 मिनट पहले कब हैं, कब मरेंगे पता ही नहीं। तो गुरुदेव कहने लगे, बेटा यही वजह से कह रहा हूं कि जीवन में हर हमेशा आनंद से रहो। क्यों पता ही नहीं कि अंत समय कब आ जाए, इसलिए हमेशा प्रसन्न रहो। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, परीक्षक श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादिक 88,000 ऋषियों से ऋषियों, मैं आपको जो कथा सुनाने जा रहा हूं, ये कथा कोई साधारण कथा नहीं है। ये कथा स्वर्ग में बैठे हुए देवताओं को भी दुर्लभ है। और ये कथा केवल और केवल मृत्यु लोक में बसने वाले प्राणियों को मिल सकती है, मनुष्यों को मिल सकती है। जो स्वर्ग की संपत्ति का सुख भोग रहे हैं ना ऋषियों, उनके भाग्य में ये कथा नहीं है। और अगर स्वर्ग में बैठे देवता सोचें कि हमें भागवत की कथा श्रवण करने के लिए मिल जाए, तो उनको भी मनुष्य का जन्म लेकर पृथ्वी पर आना पड़ेगा। ये पृथ्वी पर ही कथा सुनाई जा सकती है, स्वर्ग में ये कथा सुनाई नहीं जा सकती। सूत जी कहते हैं, ऋषियों श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कोई साधारण कथा नहीं है। इस कथा के श्रवण करने मात्र से महाखलनायक धुंधकारी की मुक्ति हो गई। महाखलनायक धुंधकारी मुक्त हो गया केवल और केवल इस कथा की सुनने मात्र से। और कब सुनी? जीते जी धुंधकारी ने भागवत महापुराण की कथा नहीं सुनी। सूत जी कहते, ऋषियों जीते जी नहीं सुनी, मरने के बाद उनके भाई गोकर्ण जी ने कृपा करी, प्रेत बने हुए धुंधकारी को कथा सुनाई, तो प्रेत योनि से धुंधकारी की मुक्ति हो गई इस कथा को सुनकर। ऐसी है ये कथा। और जो जीव इस कथा की शरण में रहेगा, जो जीव इस कथा की शरण में रहेगा महाराज, और जो जीव इस कथा की शरण में रहेगा, उसकी मुक्ति का उस उपाय उसे ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। जो प्रभु के शरण में रहेगा, प्रभु का गुणगान करेगा, परमात्मा का ध्यान करेगा, उसको फिर जीवन में ज्यादा संकट नहीं आएंगे। संकट आते दिखेंगे, संकट परमात्मा के भक्त को जीवन में आते हुए दिखेंगे, लेकिन पता नहीं उन संकटों से कब मुक्त हो जाए, पता नहीं वो संकट कब पार हो जाए। संकट आएंगे जरूर, लेकिन संकट ऐसे पार हो जाएगा जैसे पता ही नहीं कब संकट से मुक्त हो गए। एक भक्त ने बड़ी भारी भगवान की तपस्या करी, और भक्त भगवान सामने प्रकट होकर आए, तो भक्त ने मांगा, प्रभु केवल इतना ही वरदान दे दो कि जब कभी मैं अपने पैरों से चलूं, जब कभी मेरे जीवन में संकट आवे, और जब अब मैं अपने जीवन में मेरे में संकट आवे, तो महाराज जब मैं चलूं धरती पे, तो मेरे साथ मुझे 4 पैर दिखाई देने चाहिए। समझ में आई? एक भक्त ने भगवान से मांगा, प्रभु जब मेरे जीवन में संकट आवे, तो मैं जब पृथ्वी पर चलूं, तो मुझे मेरे पैरों के चिन्ह 4 दिखाई देने चाहिए। लेकिन पैरों के चिन्ह तो 2 ही बनते हैं महाराज, क्योंकि हमारे 2 पैर हैं, हमारे तो 2 पैर हैं, 4 पैरों के निशान कहां से आएंगे? भक्त भी बड़ा चालाक था। भक्त ने कहा, प्रभु जब जब जीवन में परेशानी आवे, तब तब तुम मेरे संग आ जाएं, और तुम मुझे दिखाई भले ही मत देना, लेकिन मेरे पद चिन्हों के साथ साथ तुम्हारे 2 पैरों के चिन्ह दिखाई देंगे, तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरे साथ परमात्मा संग संग चल रहा है। धीरे 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 समय निकला, बड़ी खुशी रहता है वो भक्त, और धीरे धीरे समय निकलते 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 महाराज एक समय की बात है, वह भक्त के जीवन में नाना प्रकार के दुख आ गए। और इतने दुख आए महाराज, इतने दुख आए, अब तो महाराज वो सोचता है हमने परमात्मा से वरदान मांगा था कि हमें 4 पैर दिखाई दें, लेकिन हमें तो 2 ही पैर दिखाई देते हैं, 4 दिखाई नहीं देते। जब मैं चलता हूं तो भगवान हमारे साथ नहीं है, जबकि परमात्मा ने वरदान दिया था कि मैं तेरे साथ रहूंगा, तुझे 4 पैर दिखाई देंगे। और आज जब मेरे जीवन में संकट है, तो मुझे तो केवल 2 ही पैर दिखाई दे रहे हैं, परमात्मा मेरे साथ नहीं है। गोविंद का ध्यान किया, प्रभु आए,
पूछा कि प्रभु मैंने आपसे वरदान मांगा था कि जीवन में संकट आवे, जब जब जीवन में संकट आए तो महाराज मुझे 4 पैर दिखाई देने चाहिए, लेकिन मुझे तो 2 ही पैर दिखाई देते हैं। इसलिए इसका मतलब तुम मेरे साथ गद्दारी करते हो, मेरे साथ नहीं रहते, मेरे संकट की घड़ी में मेरा साथ नहीं देते। मेरे प्रभु ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? मेरे गोविंद बोले, हे भक्त, जैसे ही तेरे जीवन में संकट आए, ये जो पैरों के निशान तू देख रहा है, ये तेरे पैरों के निशान नहीं है, ये मेरे पैरों के निशान है 2। और जब है जैसे ही तेरे जीवन में संकट आया, मैंने तुझे अपनी गोदी में उठा लिया और तू तो मेरी गोदी में है। ये 2 पैरों के निशान जो दिखाई दे रहे हैं तेरे नहीं, ये मेरे पैरों के निशान है। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। इसलिए जीवन में, जीवन की हर घड़ी में मनुष्य का जन्म मिला है तो परमात्मा की भक्ति करिए। और परमात्मा की भक्ति करने के साथ साथ ऐसी नहीं है कि दिखावटी बनावटी प्रेम किया जाए। चाहे भले ही गोविंद की 5 मिनट, चाहे अपने किसी भी इष्ट की, ज्यादा नहीं 5 मिनट पूजा करो, लेकिन मन से करो। बिना मन के 2 घंटा की करी हुई पूजा भी बेकार है। और मन से अगर एक बार भी प्रभु का नाम ले लिया तो एक बार में ही कल्याण हो जाएगा। बड़ी सूत जी कहते हैं, ऋषियों बड़ी कृपा करी परमात्मा ने, जो हमें मनुष्य बनाकर संसार में इस मृत्यु लोक पर, पृथ्वी पर भेजा। और अगर एक बार ये मनुष्य का जन्म वृथा निकल गया तो फिर 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। 84 लाख प्रकार की योनियों में भटकने के बाद अगर कहीं गोविंद की कृपा हो गई तो पुनः मनुष्य जन्म मिलेगा, अन्यथा फिर भी नहीं मिलेगा, दोबारा भटकना पड़ेगा। एक बार बड़ी कृपा करी है प्रभु ने, एक बार प्रभु ने बड़ी कृपा करी है तो ये जन्म हमें मिला है, तो इस जन्म को वृथा मत गवाइए। इस जन्म को, इस जीवन को परमात्मा की कथा में लगाइए, परमात्मा की भक्ति में लगाइए, परमात्मा के चिंतन में लगाइए। क्यों? कि नर तन फिर ना मिले गो। ये जो हम लोग करते हैं ना, ईर्ष्या कपट करते हैं एक दूसरे से, पाप करते हैं, पाप कर्म करते हैं नाना प्रकार के, और परमात्मा को भूल जाते हैं। उनके लिए लिखा है किसी कवि ने कि नर तन फिर ना मिले गो, और काय को गठरिया बांधे पाप की। नर तन फिर ना मिले गो, काय को गठरिया बांधे पाप की। ओहो नर तन फिर ना मिले गो, काय को गठरिया बांधे पाप की। ओ नर तन फिर ना मिले गो, काय को गठरिया बांधे पाप की। पाप की रे, पाप की रे, पाप की, हाँ पाप की, पाप की रे, पाप की रे, पाप की रे, पाप की। ओहो नर तन फिर ना मिले गो, काय को गठरिया बांधे पाप की। ओ मानुष तन पायो भटक भटक 84। बड़े भाग्य मानुष तन पायो भटक भटक 84। ओ बड़े भाग्य मानुष तन पायो भटक भटक 84। बड़े भाग्य
के मानस तन पायो बटन 84। ओ अब की बार छूट जाए बंदे, अब की बार छूट जाए बंदे, पड़े गले में फांसी हो डंडा, हो डंडा, हो डंडा काल को। और हम करते क्या हैं, हम मनुष्य पूरा दिन क्या करते हैं। अरे दिन उगने से दिन छिपने तक गहरी करे कमाई, दिन उगने से दिन छिपने तक गहरी करे कमाई। ओ दिन उगने से दिन छिपने तक गहरी करे कमाई, दिन उगने से दिन छिपने तक गहरी करे कमाई। और बेटा बेटी की खातिर, हाँ बेटा बेटी की खातिर तन दिए महल बनाई, हुया में सदा ना रहे गो, काहे को गठरिया बाप की। और देखिए, जब हम पर जवानी आती है, जब जवानी का जोश आता है महाराज, तो क्या करता है। जब जवानी आती है, जवानी का जोश आता है, तो मनुष्य क्या करता है। अरे जवानी में दीवाना है के बहुत मचावे दंगा, जवानी में दीवाना है के बहुत मचावे दंगा। अरे जवानी में दीवाना है के बहुत मचावे दंगा, जवानी में दीवाना है के बहुत मचावे दंगा। अरे बरगट बीच तुझे ले जाकर, बरगट बीच तुझे ले जाकर, तेरा कुटम करे गो नंगा, हो जादन, हो जादन, हो जादन चोरे में चले गो, काई को गठरिया बाप की। नरदन फिर नाम ले गो, काई को गठरिया। नरदन फिर नाय मिले गो, काई को गठरिया बाप की। गठरिया
श्री सूत जी कहते हैं, सौनकादिक 88,000 ऋषियों से ऋषियों, नाना प्रकार के पाप कर्म करने के बाद भी प्रेत बना वो धुंधकारी इस कथा को केवल सुनने मात्र से उसकी प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। ऐसी इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादिक 88,000 ऋषियों से कि ऋषियों, प्रेत बने धुंधकारी की केवल और केवल प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। इस महापुराण की कथा सुनने से ऐसी दिव्य और बड़ी बढ़िया आनंदमयी मंगलमयी गोविंद की कथा, इसके केवल श्रवण मात्र से जीवों का कल्याण हो सकता है। जीव नाना प्रकार के पाप कर्मों से मुक्त हो सकता है और अंत में इस कथा की शरण में रहने वाला जीव गोविंद के धाम की प्राप्ति कर सकता है। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। आइए देखो, कछु सुनने वाले हो बहुत कम है यहाँ में पांडाल में, वैसे बलाय भीड़ है, कोई बात ना है, लेकिन यहाँ से आगे की कथा कल द्वितीय दिवस में आपको सुनाई जाएगी। और कल द्वितीय दिवस का समय रहेगा लगभग 2 बजे से लेके 6 बजे तक का। तो जहां तक हमारी आवाज जा रही है, समस्त श्रद्धालु भक्तगणों को इस व्यास मंच से अवगत कराया जाता है कि ठीक 2 बजे से कल कथा प्रारंभ होगी। और वैसे तो हम 6 बजे की कह रहे हैं, लेकिन हरी इच्छा तक चलेगी महाराज। जब तक प्रभु की कृपा होगी तब तक चलेगी। तो सब अपने अपने घर के कार्यों को 2 बजे विराम देकर ठीक 2 बजे दोपहर को कथा प्रांगण में पहुंचने की कृपा करें। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। जजमान जी और समस्त बैठे हुए पंडाल में सभी खड़े हो जाएं और भागवत जी की आरती करें। और कल अपने निर्धारित समय से कथा प्रांगण में पधारें। जहां तक की आवाज जा रही है सभी पधारें और भगवान की इस कथा का श्रवण करें, मानव जीवन को कृतार्थ बनाएं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातविक्षोः सूर्यो जायता श्रोत्राद्वैश्य प्राणस्य मुखादग्निरजायता। हे गिरिधर तेरी आरती गाओ, स्वामी बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाओ। बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ, कोई बिहारी तेरी आरती गाओ। गोरे मुखट तेरे शीश पे सोए, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे। रावण सीते में तो बल बन जाओ, बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ, मुझे बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारे, जिससे सारी दुनिया तारी। उन चरणों में मैं तो शीश लगाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ। काश अनाथ के नाथ आप हो, व्यास अनाथ के
सुख दुख जीवन साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। प्यारी छवि तन में बसाओ। बाकी बिहारी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। युगल छवि भर भर जाओ। बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ। कर्पूरी गौरम करुणावतारम सारे सारा भुजगीत्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता जपता त्वमेव त्वमेव बन्धो जपता त्वमेव त्वमेव विद्या द्रव्यं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। बांके बिहारी तेरे आरती गाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। नाथ बिहारी तेरी आरती गाओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। राधा रानी सरकार की जय। श्री वृंदावन विहरि लाल की जय। हरि ओम ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता ग्रहण परमेश्वरा। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। भावोदक मंत्रोदक पुष्पोदक मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। श्री भागवत भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे